एसीएल सर्जरी के बाद पूर्ण रिकवरी में कितना समय लगता है? कई कारणों की वजह से एसीएल सर्जरी हो सकता है। किसी भी इंजरी के बाद, या एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, एक एथलीट है जो स्पोर्ट्स प्ले कर रहा है, उसकी वजह से, गिरने की वजह से चोट लग सकता है। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्लूलेस रहते हैं, जिनको आइडिया नहीं रहता या एक डाउट में रहते हैं कि सर्जरी तो हो गई है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, कितना समय लगेगा रिकवरी में और किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ही आपकी एसीएल सर्जरी हो जाती है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है। पहले हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट या पटेलर टेंडन ग्राफ्ट ज़्यादा हार्वेस्ट किया जाता था। अभी बहुत सारी स्टडीज एंड रिसर्च के बाद क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट यूज किया जा रहा है मोस्टली एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो ज़्यादा विड्थ में मिलता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई में हार्वेस्ट होता है, जिससे आपका जो लिगामेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। एक जो नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट, यानी कि आपकी थाई से, क्वाड से जो आपका ग्राफ्ट लिया जाता है, उससे जो लिगामेंट बनाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता है। सो पहले एसीएल की सर्जरी होती थी, साथ ही साथ अगर आपका मेनिस्कस या कोई और भी लिगामेंट की इंजरी है तो उसकी सर्जरी होती थी। अभी बहुत सारे स्टडीज़ और रिसर्च के बाद और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट के बाद एलईटी प्रोसीजर भी एसीएल के साथ ही साथ किया जाता है। एलईटी यानी कि लेटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडोसिस। इस प्रोसीजर में हम लेटरल स्टेबिलिटी, रोटेशनल लैक्सिटी के लिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे एलईटी बोला जाता है। एलईटी के बहुत सारे फायदे हैं। अच्छी स्टेबिलिटी देता है, रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लैक्सिटी को कम करता है, जो रोटेशनल लैक्सिटी बढ़ जाती है कई बार इंजरी एंड रिपीटेटिव इंजरी के बाद। जो रिस्क ऑफ री इंजरी होता है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। ग्राफ्ट का जो ढीलापन होता है, ग्राफ्ट का फेलियर होता है, उसकी रेट को भी काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। साथ ही साथ जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है वो पहले के ज़माने में कन्वेंशनल मेथड के थ्रू किया जाता था। अभी भी कई जगह पे कन्वेंशनल स्क्रू मेथड यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी जो नए तरीके से काफ़ी टाइम से जो प्रचलन है वो है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। तो ये सारे प्रोसीजर है जो आपकी एसीएल सर्जरी के लिए की जाती है, या जो बहुत ही अच्छे प्रोसीजर है आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाई डिमांड एक्टिव रहते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक पर्सन है, उन लोगों के लिए। एसीएल सर्जरी करा ली, अभी नेक्स्ट डे फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, आपके डॉक्टर, आपके सर्जन के टीम से आपको एक्सरसाइजेस कराएंगे, क्योंकि एसीएल की सर्जरी कन्वेंशनल या स्क्रू मेथड के थ्रू नहीं हुई है। एसीएल की सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के साथ किया गया है, तो डे 1 से नी बेंडिंग अलाउ रहता है। वॉकर, एल्बो क्रच या एक्सिलरी क्रच के मदद से आप मैक्सिमम वेट डाल के, या आप कंफर्टेबल हैं तो फुल वेट बेयरिंग करके चल सकते हो, और आने वाले 1 से 2 हफ्ते में आप वॉकर, एल्बो क्रच या एक्सिलरी क्रच को हटा सकते हो और बिना सपोर्ट के वॉक कर सकते हो। एसीएल की सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से किया जाता है, ज्यादा सपोर्ट रहता है, ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट बनाया जाता है, इस वजह से कोई भी एक्टिविटीज में आप जल्दी पार्टिसिपेट करते हो। सूचर रिमूवल, क्योंकि एसीएल अभी क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट से किया जा रहा है जनरली, साथ ही एलईटी प्रोसीजर रहता है, तो कई सारे टाके रहते हैं। पहले जनरली 2 या 3 टाके रहते थे ग्राफ्ट बनाने के लिए, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने के लिए। अभी आपका एक क्वाड्रिसेप्स पे भी एक टाका रहता है, साथ ही साथ एलईटी के लिए साइड में भी टाका रहता है। सो जनरली एडवाइज रहता है कि आप 18 से 21 दिन में टाके हटवाएं, ताकि आपके जो सूचर्स हैं वो अच्छे से हील हो जाएं। आइसिंग आपको चालू कर देना है। ऑफकोर्स सर्जरी हुआ है तो आपको स्वेलिंग रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा, क्योंकि एक रिकवरी फेज चालू हो जाता है, बॉडी में एक हीलिंग चलता रहता है। आइसिंग करना है, एक गाइडेड एक्सरसाइजेस करना है, और सूचर रिमूवल के बाद आप धीरे धीरे नी बेंडिंग 4 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लेते हो और आपकी वॉकिंग नॉर्मल आ जाता है। जो अदर स्टेट के एंड पैन इंडिया के पेशेंट रहते हैं, हमारी टीम उनको वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, वीक बाय वीक असेस करके, इवेल्युएट करके कितना प्रोग्रेशन आया है, रेंज कितनी इम्प्रूव हुई है और आपका स्ट्रेंथ कितना इम्प्रूव हुआ है। 1 महीने में आपकी वॉकिंग, सारी चीजें, बेंडिंग, रेंज ऑफ मोशन, स्वेलिंग, ऑलमोस्ट सारी चीजें अच्छे से आ जाती हैं। उसके बाद आप 1 से 1.5 महीने में रिटर्न टू जिम, साइकिलिंग, ये सारी चीजें, आपकी लेग कर्ल चालू हो जाता है। 3 महीने में ऑलमोस्ट रनिंग चालू हो जाता है। 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आपको आपके ग्राफ्ट को पूरा चिपकने में, लेकिन 6 महीने तक आपका ग्राफ्ट काफी कच्चा रहता है। सो मेक श्योर करना है कि आप फिजियो के अंडर गाइडेंस में, हमारी टीम के अंडर गाइडेंस में ही सारी ट्रेनिंग्स करें। 6 महीने तक
आपकी पूरी रिकवरी आ जाती है, आपकी रनिंग, जॉगिंग, रिटर्न टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। एसीएल सर्जरी या रिकवरी से रिलेटेड और भी कोई जानकारी है, और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।